यस। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड यस, मैं भी अभी अच्छी हूँ। एंड बहुत ही हिम्मत करके व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी, बट ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत सारे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरे कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं, ईमेल्स भरे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। जिनके पास मेरा एक दो लोगों के पास नंबर है या कुछ लोगों के पास नंबर है, वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो चलो आज सबका मैं जवाब दे देती हूँ कि क्या हो रहा है, कहाँ मैं गायब हूँ, मैंने नीट का पेपर दिया था या नहीं दिया था, एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने नीट का पेपर, आप लोग पूछ रहे हो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में, बाहर आवाज़ आ रही होगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना बिकॉज़ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो नीट का पेपर मैंने नहीं दिया था। एंड अभी मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं कल ही घर से आई हूँ पटना। आप लोग को पता है मैं अभी पटना में रह रही हूँ। तो कल ही आई हूँ बिकॉज़ मेरे एमएससी के पेपर चल रहे हैं, तो उसको मेरे को देना है उसके कारण। एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। यस, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बता दूँ। पहला क्वेश्चन तो यही था कि मैंने नीट का पेपर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? बिकॉज साफ शब्दों में बोलूँगी, कोई आप लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ करो या कोई भी करो, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। मैं बीच में बहुत ही ज़्यादा फैब के बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और अभी भी डिस्टर्ब हूँ। पता नहीं, मेरे को कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता है। मेरे को मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज़ मुझे अपने लाइफ में सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना था। मैं कोई लेपापोती नहीं करूँगी कि मुझे यूट्यूब से पता ही नहीं था कि पैसे कैसे कमाते हैं। मुझे सब कुछ पता था और मैंने पैसे अर्न करने के लिए ही यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया था। और आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे काम आ रहे हैं, बट मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना कि मुझे वो काम भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे वो जो पैसे हैं ना, वो भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे को ऐसे पूरे पूरे दिन मन करता है बस मैं पड़ी रहूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँ। मेरे फ्रेंड्स के, मेरे लोगों, आसपास के लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं सबको इग्नोर कर रही हूँ। मेरे को किसी से ना बात करने की मन करता है, बस अकेले लगता है, बस अकेले में बैठी रहूँ, ओवर थिंक करती रहूँ। और इसी में मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं इस जोन में चली गई हूँ। मेरे को पता है ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो मेरे को ठीक तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। मुझे पता है बहुत सारा। यस, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी मैं यहाँ आई हूँ, कल ही आई हूँ, और उसमें भी मेरे 5 को पेपर है। किस चीज़ के पेपर है मैं बता दूँ तो मेरे एमएससी के पेपर है। मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया, मेरे रिज़ल्ट आ गए हैं। एंड लकीली मैंने अपने बीएससी के पेपर में टॉप किया है। जो वो भी चीज़ें मुझे अच्छा, मतलब वैसा होता है ना कि जैसा होता है ना कि बहुत खुश करना, वो चीज़ नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है नीट में मैं नीचे से भी टॉप कर जाती ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करता। बट बीएससी के एग्ज़ाम अच्छे गए थे, तो वहाँ मुझे डिस्टिंक्शन, और मैं घर जाऊँगी ना तो आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। लगा कि कितने सालों बाद कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा हुआ है। तो मैंने एमएससी में भी एडमिशन ले लिया है। मैंने बिल्कुल भी वो गैप नहीं किया है कि नहीं छोड़ देते हैं या तो एमएससी के मेरे अभी पेपर चल रहे हैं, तो अभी मैं वो दे रही हूँ। आगे का मेरा क्या प्लान है, तो आगे का मैं कुछ सोच तो नहीं पा रही हूँ, बट जितना सोच पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैंने ये सोचा है कि मैं नीट जेआरएफ की प्रिपरेशन करूँगी। जो एमएससी कंप्लीट होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, आप बहुत लोगों को पता होगा, जो भी, मेरे को भी उतना डिटेल नहीं पता है। मैं इसके बारे में भी रिसर्च कर रही हूँ, टीचर्स और प्रोफेसर सबसे बात कर रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मैंने नीट का एग्ज़ाम, नीट का जो अपना प्रिपरेशन था उसको छोड़ दिया है। तो सही बताऊँ तो मैं छोड़ना चाहती हूँ, बट ऐसा अंदर से फील हो रहा है ना कि इतने साल दिए हैं और एक साल भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया है ना जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है, कि अपना 100% दे दिया है। आगे जो होगा जैसा होगा। मुझे लगता है मैं 10 दिन बहुत पागलों की तरह पढ़ती हूँ और फिर 10 दिन ऐसे गायब हो जाती हूँ कि बस
मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, मेरी में कमी है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मुझे ये चीज़ फील होती है। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती कि इसके कारण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या वैसा नहीं हुआ, या क्वेश्चन ऐसे थे वैसे थे, जो भी नहीं, सब कुछ अच्छा होता है। बस मेरे में कमी है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मैं अपनी गलतियों पे वर्क नहीं करती हूँ, मैं हर बार सेम गलतियाँ करती हूँ, लास्ट में आके मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ और वही सारी चीज़ें करती हूँ, जिसके कारण मुझे घर से बहुत डांट पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा कि। और आप लोग पूछोगे कि माँ की तबीयत कैसी है, तो माँ की तबीयत अभी ठीक है, बट अभी भी दिक्कत है। अभी ऑपरेशन होना है, तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद होगा ऑपरेशन, तो फिर से मुझे घर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और रही बात नीट के एग्ज़ाम की, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ। मैं साथ में नेट JRF तो करूँगी ही करूँगी। सो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग मुझे सजेस्ट करना मुझे क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा प्लान है कि मैं रोज़ अपनी स्टडीज़ को फिर से स्टार्ट करूं और मेन फोकस करूं मैं नेट JRF का। और साथ में, क्योंकि नेट JRF और नीट का सिलेबस बायो, मतलब उसमें मेनली बोटनी मैंने ले रखा है, तो मेरा बोटनी होगा और बायो तो है ही। तो इसके कारण मैं सोच रही हूँ कि साथ में नीट की भी प्रिपरेशन करती हूँ और नेट JRF की भी करती हूँ, बिकॉज सिलेबस सेम है, मुझे अलग से बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रोज़ 3-4 घंटे इसका पढ़ूँगी और फिर जो भी टाइम बचेगा उसका नीट का पढ़ूँगी। इस तरह से मैंने सोचा है, बट मुझे नहीं पता कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा। एंड यस, यही सारी चीज़ें चल रही हैं और आई होप आप लोग समझोगे। मुझे अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। मैंने बहुत बार ना कोशिश की हुई है वीडियो बनाने की, और बहुत बार 1-2 कुछ शूट किया है, फिर वैसे ही छोड़ दिया है। अंदर से मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, नहीं कर रहा है मेरा मन कि मैं लोगों से बात करूँ। मैं लोगों से मिलना अवॉइड कर रही हूँ। मेरे को ना अंदर से बहुत ही अच्छा फील नहीं होता है। सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड यस, एक फेज़ होता है लाइफ का, जब आप 11th-12th में होते हो, जब आप इमेच्योर होते हो, तो उस टाइम ना आप भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ लगी होती है कि हाँ तू कर, तू ऐसा। बट अभी मैं जिस फेज़ में हूँ ना, वो टाइम जा चुका है। अब फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, आपको जो करना है खुद करना है, या फिर आप घर आके बैठ जाइए। क्योंकि लड़कियों के पास अनदर ऑप्शन होता है शादी, तो वो तो चल ही रहा है, उसका कोई इशू नहीं है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। लास्ट इस साल के लास्ट तक तो जो होगा सो होगा ही, जो भी होगा मैं शेयर कर लूँगी, ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे। बट बस मैं अंदर से खुश रहूँ, बस मैं यही चाह रही हूँ अभी। एंड यस, चलो फिर से रीस्टार्ट करते हैं। यस, बहुत ही, क्या बोलूँ, हर बार एक ही रीस्टार्ट, एक ही सारी चीज़ें। बट ठीक है, एक बार और हिम्मत करती हूँ, एक बार और सारी चीज़ें करती हूँ। एंड नेट JRF की भी प्रिपरेशन करूँगी। मई में नीट का होगा और जून में आई गेस होता है नेट JRF का, तो उसका एग्ज़ाम दूँगी। क्योंकि लाइफ में अब सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं बन सकती कि ठीक है लड़की है तो क्या हुआ, किसी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे भी बनना है, मेरा ये, क्या बोलूँ मैं। सो यही सारी बातें हैं। एंड यस, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू आप लोगों के कमेंट सेक्शन और आप लोगों का प्यार देख के ना मुझे अंदर से बहुत हिम्मत मिली है, नहीं तो मैं यहाँ टूट चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी अब किसी चीज़ की का हिम्मत ही नहीं बचा है। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी अभी 11th-12th में जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अपना ना बेस्ट दे दो। बिकॉज़ ये जो जर्नी है ना, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ये बहुत मुश्किल जर्नी है। यहाँ एक टाइम के बाद आपको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, ना आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, तो वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी के कर दिए तो ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जिन सारी चीज़ों से मैं अभी डील कर रही हूँ ना, ये बहुत ही डिप्रेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा। बट क्या करूँ,
आगे कुछ समझ में नहीं आता है। पीछे जाके मैं अपने गलतियों को सुधार नहीं सकती हूँ। जो कर सकती हूँ मैं आगे ही कर सकती हूँ। यस, मैंने गलतियाँ करी हैं, मैंने नहीं पढ़ाई करी है, तभी मैं यहाँ हूँ। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती हूँ। मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकती कि नहीं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। किसी को मैं ब्लेम नहीं कर सकती। मेरी गलती है कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों के थोड़े बहुत मैंने आंसर दे दिए होंगे। और आगे जो भी होगा, आज संडे है तो अभी मैं आधे घंटे में इसको पोस्ट कर दूँगी। और कल से मैं अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मेरे पेपर्स हैं तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। मेरे को अपने लाइफ को बहुत ही शेड्यूल करना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरे को एमएससी करना है, मेरे को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, नेट जेआरएफ का भी साथ में देखना है, तो सारी चीज़ें करनी है। बट सबका बात एक चीज़ ठीक है कि सबका सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उतना मैनेजेबल है। सिलेबस सबका सेम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यस, चलो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। एंड कल से आपको कोशिश करूँगी व्लॉग्स रेगुलर आए एंड शॉर्ट्स आए। जो भी मैं रोज़ करूँगी ना, जितना भी पढ़ूँगी तो वो सारी चीज़ें आए, और कैसे कैसे मैं एग्जीक्यूट करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें भी आगे शेयर करूँगी। आज मैं एक अपडेट वीडियो आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एंड यस, ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना, कहीं से तो कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा प्यार जता देना। एंड आई होप जिनके भी सिलेक्शंस हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए जिनके सिलेक्शन, सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग ने मेहनत करी है तभी यहाँ तक पहुँचे हो। जो बॉर्डर लाइन पे हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। होप फॉर बेस्ट, सब अच्छा होगा। और जिनकी सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी की भी मत सुनना कि डॉक्टर ही बनना सब कुछ होता है। किसी की भी मत सुनना, अपने मन की सुनना। आपको जो प्रोफेशन अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छा लगे वो करना। एंड जो करोगे अच्छा करोगे, लाइफ में कहीं ना कहीं तो हर कोई पहुंचता है। एंड यही सारी चीज़ें। चलो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एंड यस, ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और अपना क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे अच्छा फील करवाते रहिए, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलो कल